श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मोक्ष पंथ यह पदम में निराला लब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की पापियों को पाप से है तारती। यह कांट गीत पावन पुनीत पापों का, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख धरनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, वो पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम प्रचारधारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी दैत्यं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव सर्वं मम देवते, त्वमेव सर्वं मम देवते देव। कृष्णा प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणं परमेश्वर। ओम पूर्वस्वा श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। संपूज्य नमस्कार सर्वोपचारार्थे गन्धक्ष पुष्पाणि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि, नमस्करोमि, प्रणमामि। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, श्री व्यास नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं, प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय, देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै, नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो, नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वन्दे
वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरं खादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्ण राधा स्वरूपिणी कलातिमानं निकुञ्जस्थ युगल रूपं नमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अपने अपने घरन के सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। वृंदावन सो बन नहीं नंदगाम सो नाम बंशी बट सो बट नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की गिरिराज हरण भगवान की मोर मुकुट वंशी वाले गंगा मैया की जमुना मैया की सरस्वती मैया की नर्मदा मैया की अपने सद्गुरुदेव भगवान की अपने माता पिता की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनाथनाथ दीनानाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय आनंद घन ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र महाराज की वांगमयी प्रतिस्वरूप भूत श्रीमद् भागवत महापुराण। सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित जी को निर्मुक्त कर दिया है। सज्जन श्रीमद् भागवत को अगर ढंग से सुन लिया जाए तो आज भी विमान आता है, पर कलयुग का आदमी विमान चाहता नहीं ना। अभी आ जाए विमान और भगवान की पार्षद कहे चलो तो हम आप कह देंगे अभी बेटे की शादी कर ली, हमें फुर्सत नहीं है। भगवान के पास भगवान इतना प्रेम करता है जीव से, अहरनिश अपने पास चाहता है। कल की कथा में भरत जी महाराज का चरित्र चल रहा था। रहुगण आदि को इन्होंने मुक्ति प्रदान करी, नरकों का वर्णन किया। नरक का मतलब होता है सज्जनों धोबी घाट। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। अलग अलग प्रकार के पापों को करने से अलग अलग नारकी योनियां मिलती हैं। तो नरकों के वर्णन से परीक्षित जी घबरा गए। हमारी तो आपकी बातें छोड़ दीजिए, परीक्षित जैसे वीतरागी घबरा गए। नरक कोई नहीं चाहता। क्यों? मीठा हम सब खाना चाहते हैं, जब कड़वा खाने का नंबर आता है तो थू करने लगते हैं। आइए भगवान का 2 मिनट नाम ले लें। बड़ी सुंदर चर्चा है सज्जनों श्रीमद् भागवत में। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की।
हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा बह रही है श्री राधा नाम के। अब तो समय है मूर्ख बुद्धि से काम ले ले। अब भी समय है मूर्ख बुद्धि से काम ले। अब भी समय है मूर्ख बुद्धि से काम ले ले। अब भी समय है मूर्ख बुद्धि से काम ले। कर जाएगा ये जीवन राधा का नाम ले ले। कर जाएगा ये जीवन राधा का नाम ले। नश्वर है तेरा जीवन बिन राधा नाम के। तेरा जीवन राधा का नाम ले। नश्वर है तेरा जीवन राधा का नाम ले ले। नश्वर है तेरा जीवन राधा का नाम ले। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। इंसान भूल है तो राधा क्षमा दया है। इंसान भूल है तो राधा क्षमा दया है। राधा चरण मिले तो सोने की धूल क्या है। राधा चरण मिले तो सोने क्या है। ब्रह्मा भी सर झुका दे श्री राधा नाम पे। ब्रह्मा भीतर झुका दे श्री राधा नाम के। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम के। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम के। विश्वास चाहता है तो बोल धारा धारा। विश्वास चाहता है तो बोल धारा धारा। विश्वास चाहता
तुझको सुनाई देगा खुद आप राधा राधा। तुझको सुनाई देगा शुभ नाम राधा राधा। जादू अजब जुड़ा है संग राधा नाम के। जादू अजब जुड़ा है श्री राधा नाम के। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा बह रही है गिरा हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। हम हो गए दीवाने तेरा नाम के। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा को बह रही है तेरा नाम की। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे राधे। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे राधे। जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे। जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे राधे। जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। निर्वृत्ति मार्ग कथितो आदौ भगवताय था क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद सज्जनों, इस संसार में चलने के लिए दो रास्ते हैं, एक निर्वृत्ति परायणता और एक प्रवृत्ति परायणता। प्रवृत्ति परायण और निर्वृत्ति परायण। प्रवृत्ति परायण क्या है? गार्हस्थ आदि गृहस्थी प्रवृत्ति में सांसारिक विधियों के विधान से चलता है। संन्यास संसार से परे होकर चलता है। इसलिए आपने देखा होगा जो संन्यास की दीक्षा लेते हैं उनके सारे कर्म उन्हीं से करा लिए जाते हैं। यहाँ तक कि पिंडदान आदि उन्हीं को करना पड़ता है। अपने पूर्व मृतक कर्म कर लेते हैं सन्यासी, और फिर सन्यासी ऐसा हो जाता है सज्जनों, दंड धारण मात्रेण नरो नारायणो भवे। जब उसको दंड दिया जाता है तो दंड ही उसका सब कुछ होता है। न शिखा रखने का विधान है, न सन्यासी को भोजन बना के खाने का विधान है, न सन्यासी को मांग के खाने का विधान है, न सन्यासी को स्त्री का स्पर्श करने का विधान है, न सन्यासी को नाती पोता के चक्कर में पड़ने का विधान है। सांसारिक प्रवृत्ति से बिल्कुल परे हो जाता है सन्यासी। तो महाराज परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि प्रवृत्ति परायण जो जीवात्मा है गृहस्थी आदि में, उनसे कहीं न कहीं तो पाप हो जाता है, और आप कहते हैं कि नरक सबको भोगना पड़ता है। तो सज्जनों, जैसे हमारा कपड़ा मटमैला हो गया, हम उसको किसको देते थे? पहले धोबियों को। धोबी क्या करता था? उस कपड़े को फुलाता था और फुला करके 1.5 हाथ का डंडा लेकर के पीटता था नदी में ले जाके।
ऐसे जीवात्मा प्रवृत्ति परायण होके दुष्कर्म जो करता है, मटमैला हो जाता है, तो इसको नरकों में ले जाके ठोक पीट के साफ किया जाता है। इसी का नाम है नरक। तो महाराज परीक्षित जी ने भी आखेट आदि कर्म किए थे, तो घबरा गया, तो प्रश्न कर दिया, बोले महाराज यहाँ तो ऐसे ऐसे कर्म है कि कोई न कोई पाप हो ही जाता है। हम आप चलते हैं तो छोटे मोटे चींटी मटा मर जाते हैं, भोजन बनाते हैं तो कई जीव जंतु चूल्हे में मर जाते हैं, श्वास लेते हैं तो छोटे छोटे जीव हमारे घ्राणेंद्रिय से पेट में समा जाते हैं, तो कहीं न कहीं अपराध तो हो ही रहा है। तो सुखदेव भगवान पूछे कि आप कहना क्या चाहते हैं? बोले अगर कोई नरक न चाहता हो तो उसके लिए कोई उपाय है कि नरक न जाना पड़े? तो सुखदेव भगवान ने बड़ा सुंदर साधन बताया है सज्जन। इसके लिए केवल एक उपाय है, विशेषण लगाया है, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघं धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारम् इव भास्करः। अकेली एक ऐसी भक्ति है, दृष्टांत किसका दिया है? सूर्य की एक किरण निकली और अंधकार संसार का नाश। ऐसे ही भगवान का नाम मुख से निकला तो पाप राशियों का नाश। इतनी दया है भगवान के नाम में, इतना पावर है सज्जनों। एक माचिस की तीली रुई के पहाड़ जैसे ढेर को नाश करने के लिए पर्याप्त होती है। ऐसे ही भगवान का एक नाम पाप राशियों को नाश करने के लिए पहाड़ है। लेकिन उसमें शर्त है, दो प्रकार का स्नान होता है, एक मनुष्य स्नान होता है और एक हाथी का स्नान होता है। हाथी कैसे स्नान करता है? गर्मी के दिनों में गर्मी दूर करने के लिए हाथी शीतल गंगा जल में प्रवेश करता है। अत्यंत शीतल होता है गंगा जल। जो लोग गंगा जल में गर्मी में नहाए होंगे उनको पता होगा कि कितना शीतल होता है। 1 मिनट में कपकपी आ जाती है, गंगा जी में खड़े हो जाओ। तो हाथी क्या करता है? गंगा जल में प्रवेश करता है और डुबकी लगाता है, और डुबकी लगाने के बाद जब वापस ऊपर आता है तो सूंड से मट्टी लेता है, फिर से सिर में डाल देता है। तो हाथी जैसे स्नान का तो कोई मतलब नहीं कि आपने नाम लिया फिर पाप करना शुरू कर दिया। तो मनुष्य स्नान होना चाहिए। मनुष्य कैसे स्नान करता है? बढ़िया तेल साबुन लगा करके स्नान किया, स्नान करने के बाद सुंदर वस्त्र पहने, वस्त्र पहन करके सुंदर चंदन टीका लगाया, फिर भगवान की छवि सामने रखी, थोड़ा पूजा पाठ किया और फिर भगवान के पूजा के लायक बन गया। देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके देवता का आराधन किया जाता है। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि मेरी आत्मा में परमात्मा है, वो 1 नंबर के वज्र मूर्ख कहे जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कहते कौन है? न तो आत्मा को जानते कि कौन से जानवर का नाम है, न परमात्मा को जानते कि किसका नाम है। वो कहते हैं। अगर आत्मा को जानने वाला व्यक्ति होगा तो कभी कहने लायक नहीं रहेगा। नकली ब्रह्म ज्ञानी बनने से कल्याण नहीं होता। ये वेश बना करके जगत को ठगने से काम नहीं होता कि हमने बड़े बाल रख लिए और खूब बवंडर बना लिया और बढ़िया शंकराचार्य रामानुजाचार्य लिख लिए और चले संसार को ठगने। ऐसे में नहीं, असली आत्मज्ञानी बनने से मुक्ति होती है। तो क्या उपाय है? बोले भगवान के नामों का मुख से रटना और भगवान के स्वरूप को चित्त में धारण करना। सकृन्मनः कृष्ण पदारविन्दयोः निर्वेशितं तद्गुणरागियैरिह न तेयमं पाशभृतश्च तद्भटा
स्वप्ने पश्यन्ति चीर्ण निष्कृति। सकृत माने एक बार होता है, सकृत मना, सकृत माने एक बार और सकृत माने विष्ठा। देखिए ये है संस्कृत के शब्दों का सा सा सा, तीन सा होते हैं ना, तीनों का निकलने का मुख में अलग स्थान है। और जो इसीलिए एक पंडित जी का बालक संस्कृत पढ़ने जा रहा था तो पंडित जी ने कहा यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम, बेटा ज्यादा नहीं पढ़ना तो भी व्याकरण जरूर पढ़ लेना। बोले क्यों? बोले स्वजनः स्वजनो मां भूत। स्वजन और स्वजन दो शब्द हैं। स्वजन का अर्थ होता है अपने लोग, सासरोते का स्वजन लगाओगे तो अपने लोग, और सासरजम का स्वजन कहोगे तो कुत्ते के लोग। इतना बड़ा अर्थ है। इसलिए व्याकरण का ज्ञान होना, और संस्कृत तो सज्जनों कहने का है। संस्कृत बहुत कठिन विषय है। थोड़ा सा दो चार शब्द इंग्लिश के सीख गए लोग तो विद्वान समझने लगते हैं। संसार की सबसे सरल भाषा है इंग्लिश, सबसे सरल। आज भी जितना सर्च सेंटर है विश्व का, सब भारतीय संस्कृति के वेद की ऋचाओं पर सर्च करता है और कहीं नहीं। किसी के ग्रंथों में सर्चिंग नहीं हो रही, केवल संस्कृति के सर्चिंग चालू है। ये आखिर कितना पावर है संस्कृति में। तो क्या कहते हैं, एक बार भगवान का मुख से नाम लिया और भगवान कृष्ण को चित्त में बिठाया तो पापों का नाश हो गया। बोले इतना पावर नाम में, आपके पास कोई प्रमाण पत्र है? बोले है, क्योंकि अप्रमाणिक बात तो यहाँ कोई है ही नहीं। तब इन्होंने कानकुब्जी ब्राह्मण अजामिल की कथा को प्रमाण पत्र के रूप में रखा। कान्यकुब्जे दुजा कश्चित् दासी पति अजामिलः, नाम्ना नष्ट सदाचारौ दास्याः संसर्ग दूषिताः। एक कान्यकुब्जी ब्राह्मण था अजामिल, इसकी परम सुंदरी और परम संस्कारिक पत्नी थी। उसका त्याग करके इसने वेश्या को पाल लिया। अब वेश्या के 9 बेटे हुए, 10वां होने वाला था तो महापुरुषों का एक दिन आगमन हुआ इसके दरवाजे से। अब गांव में तो बेकार लड़के 2-4 हर गांव में भागते रहते, तो संतों की टोली कहीं जा रही थी भजन करके, तो गांव में किसी लड़के से पूछ लिया, भैया शाम हो गई है, आज हमारी इच्छा है कि इसी गांव में रुक जाए, कोई भगत का घर बता दो। तो किसी मूर्ख बालक ने अजामिल का नाम ले लिया। और अजामिल करता क्या था? रात को डाका डालता, दिन में पशुओं को मारता, मांस खाना, चोरी करना, मदिरा पान करना, यही इसका स्वरूप था। सज्जनों तो किसी ने बता दिया। अब बाबा जी गए और दरवाजे में अपना त्रिशूल अड़ा दिया। बोले अलख निरंजन। तो अजामिल तो था नहीं, वैश्या थी घर में, तो निकली, सोचने लगी मेरे घर में संतों का आगमन कैसा हो गया। लव निमेश परमाण जुग बर सकल विसर्जंड, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव किसे कहते हैं? लव कहते हैं पलक मारने के आधे हिस्से। जितनी देर में पलक मारी जाती है उसके आधे हिस्से का नाम है लव। उतनी देर का सत्संग भी कल्याणकारी है। सज्जनों, उस वैश्या ने कहा महाराज बात क्या है? बोले अजामिल भगत का घर यही है। बोले महाराज अजामिल का तो है लेकिन भगत का नहीं है। बोले ये तो भक्तों की महिमा है अपनी, कभी अपने को भक्त नहीं कहते। हनुमान जी महाराज विभीषण को मिले लंका में, तो विभीषण से अपनी कमियों का वर्णन करने लगे। प्रात ले जो नामो हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलय आहारा। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलय आहारा। असमय अधम सखा सुनु, मोह पर कृपा सुमिर गुण भले बिलोचनी। अब बताइए क्या हनुमान जी सही कह रहे हैं?
कि कोई प्रातःकालीन मेरा नाम ले ले तो उसे भोजन नहीं मिलेगा। अब विचार करिए कि हनुमान जी जैसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम का नाम लेने से, हनुमान जी जैसे परम भक्त का नाम लेने से अगर भोजन नहीं मिलेगा तो क्या रावण का नाम लेने से मिलेगा? एक विचारणीय बात है। लेकिन संत कभी अपने आप को संत नहीं कहते। यही संतों ने कहा कि भगत अजामिल अपने आप को दुष्ट कह रहे हैं, लेकिन हमारा भी हट है कि आज हम यही भोजन करेंगे। सज्जनों, रुक गए दरवाजे। अब पत्नी क्या करे? पत्नी ने सोचा अब मेरे यहाँ साधु रुक गए हैं और अजामिल आ जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, भगवान ही मालिक है। पत्नी ने बड़े प्रेम से बात को समझाने की कोशिश करी, कैसे भी ये बात संभले। संतों का आगमन हुआ, ईश्वर की कृपा है, कहीं न कहीं कोई न कोई कृपा होने वाली है। तो पत्नी ने क्या किया कि सूखा आटा दाल ला करके दे दिया। बोले महाराज जी, मैं तो आपको बना के खिलाने लायक हूँ नहीं, बड़ी दुष्टा हूँ, अकर्मण्य हूँ, आप अपने से पका के पालो। बोले ठीक है देवी। तो धूनी रमा लिए बाबा जी। अब जब धूनी रमाए और उधर अजामिल के आने का समय हुआ तो पीछे के दरवाजे से पहले ही आगे रास्ते में जाके खड़े हो गई। कहीं ऐसा न हो कि ये साधु देख ले और मेरे घर का अन्न न खाए और भूखे निकल जाए। उधर से वो अजामिल आया, दाहिने हाथ में तलवार लिए था, बाएं हाथ में डंडा जिसमें 3-4 मृगा मरे हुए टंगे थे। सज्जनों, दौड़ के गई और जाकर के बोली, सुनो जी, महापुरुष दरवाजे में पधारे हैं, आप चुपचाप पीछे के रास्ते से घर में प्रवेश करो, बढ़िया स्नान ध्यान करो, बढ़िया वस्त्र पहनो और संतों का दर्शन करने चलो। बोले महापुरुषों को किसने बुलाया? बोले मैंने बुलाया, बहुत डरता था अपनी पत्नी से। बोले ठीक है, यदि तुमने बुलाया तो कोई बात ही नहीं, और कलयुग में तो डरना ही चाहिए पत्नियों। जो न डरे वो सुखी रह ही नहीं सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखी रहना है तो डर के रहना चाहिए। सज्जनों, अब अजामिल स्नान किया और स्नान करके जब वो पत्नी लेकर के गई उसको, तो चरणों में प्रणाम करवाया तो संतों ने आशीर्वाद दिया और तब तक संतों का भोजन बन गया। तो ठाकुर जी का भोग लगाया तो जो महापुरुष थे वो समझ गए ये बहुत दुष्ट है, आज हम इसका अन्न खा रहे हैं और हम संत ही क्या कि जिसका अन्न खाएं उसका कल्याण करके न जाए, इसलिए अब आज इसका कल्याण करना ही है। तो संतों ने बड़े प्रेम से भोग लगा करके और भोजन पाया। इसके बाद अजामिल को बिठा के कहा, बेटा अजामिल, तुम्हारे कितने बालक हैं? बोले महाराज 9 हो गए हैं, 10वां होने वाला है। तो 9 के क्या नाम रखे? बोले किसी का चिंटू, किसी का पिंटू, किसी का सीटू, किसी का टीटू। बोले अब हमारे कहने से एक नाम रख लो। बोले क्या? बोले ये जब बालक पैदा हो तो नारायण नाम रख लो। बोले महाराज नाम तो बड़ा पुराना लगता है। तो उस देवी ने कहा कह दो कि रखना है। डरता बहुत था, तुरंत मान गया। अब वो छोटा बालक, तस्यो प्रवयसः पुत्रः दशतेषां तु योगमः बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितः वृषम्। छोटे बालक का नाम नारायण, सारे काम अब नारायण के साथ करने लगा। भोजन का टाइम हो, चलो नारायण भोजन कर। स्नान का टाइम हो, चलो नारायण नहाने चले। अरे नारायण पानी दो पीने के लिए। सज्जनों, बात बात में नारायण का नाम निकलने लगा। इसकी मृत्यु का समय आया तो भयंकर 2 पार्षद आए यमराज के। दूर खेल रहा था नारायण नाम का बेटा। तो व्यास जी की दृष्टि दूर ही थी। व्यास जी ने लिखा कि दूरे क्रीडन का सक्तम, क्रीड़ा में आसक्त दूर से देखा। कैसे देखा? भय से विह्वल होके, क्योंकि पार्षद जब आए यमराज के तो भयंकर कांप गया। दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम्, आह्वयम् आवाहन किया। अरे बेटा नारायण बचाओ,
पुत्र संबोधन है। पुत्र नारायण बचाओ ये कहा है, और इतना कहा नहीं, लेकिन कहा कैसे, ये बात पर ध्यान देने की जरूरत है। प्लावितेन स्वरोणोच्चैः, आकुल इंद्रियों से, व्याकुल इंद्रियों से, बस यही दृष्टि भगवान की पड़ी। पुकारते तो सब है सज्जनों, राम राम सब कोई कहे, पे दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। दशरथ माने दसों इंद्रियों का आश्रय लेते, मतलब पूरे वेग से, पूरे अंतःकरण को पिघला के, हे नारायण बचाओ, तो बचाओ बाद में कहा। भगवान के पार्षद सामने आ गए, बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय। दोनों को भगाया, धक्का दिया, दोनों यमराज के दूतों को। यमराज के दूतों ने कहा आप कौन हो? बोले हम चाहे कोई भी हो, तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। बोले हम धर्मराज के पार्षद हैं। काहे के लिए आए? बोले इसका प्राण खींचने। बोले देखा नहीं अभी नारायण का नाम लिया? बोले नहीं महाराज, ये नारायण का नाम नहीं, अपने बेटे का नाम लिया। इन्होंने प्रश्न किया, भगवान के पार्षदों ये बताओ कि नारायण नाम पहले इसके बेटे का है कि प्रभु का है? पहला नाम किसका है? जब नामी आया तो नाम पड़ा, तो पहला नामी कौन है? नारायण, ईश्वर है। अब फिर उसके बाद चाहे कोई भी रख ले, तो पहला नाम तो ईश्वर का हो गया ना। यही बात हुई है। बोले आप जानते हो धर्म का रास्ता? बोले ढंग से जानते हैं। यमराज के पार्षदों बोले क्या है धर्म का रास्ता? वेद प्रणहितो धर्मस् यधर्मस्तद विपर्ययः, वेदो नारायणो साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमो। वेद की ऋचाओं में बताया हुआ रास्ता धर्म का रास्ता है। तो बोले वेद की ऋचाओं में नारायण नाम की महिमा नहीं सुनी क्या? बोले हम सब कुछ नहीं जानते, ये सब हम कुछ नहीं जानते। तो बोले जाओ और अपने यमराज से पूछो। ये सारी बातें वो पड़ा सब देख रहा था अजामिल। उसने सारा संवाद दोनों का सुना, सोचने लगा मैंने बेटे का नाम लिया नारायण, तो इतने भयंकर कष्ट से बच गया, कहीं सही में भगवान का नाम लिया होता तो क्या ना होता। सज्जनों, यमराज के दूतों ने जाकर के कहा कि आज के बाद हमें आपकी नौकरी नहीं करनी। बोले क्यों? बोले हम तो समझते थे कि भगवान, संसार के भगवान आप ही हो मालिक। बोले बात क्या है? बोले पहले तो हमारे प्रश्नों का जवाब दो। कति संति शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो, इस संसार के जीवलोक में कितने शासन करता है पहले ये बताइए। बोले बात क्या है? बोले आपका आदेश मान करके अजामिल को लेने गए, पता नहीं वो अपने बेटे नारायण का नाम लिया, वो कहां से आ गए पीले पीले कपड़े वाले, हमारी भयंकर धुलाई करी। तो धर्मराज महाराज कहते हैं नारायण का नाम यमपुरी में मत लो, नहीं तो मेरा राज्य खाली हो जाएगा। बोले आप भी डरते हो? अरे बोले डरते भर नहीं है, संसार में प्रभु के नाम को, प्रभु को 12 भक्तों ने जाना है, 13वां आज तक पैदा नहीं हुआ। कौन कौन? स्वयंभूर नारदः शंभु, कुमारः कपिलो मनुः, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर्बय्यासकिर्भयम्। कौन कौन जानता है? स्वयंभू भगवान ब्रह्मा, किसके कारण? प्रभु की कृपा के कारण। प्रभु ने ज्ञान दिया, अपना ज्ञान। देवर्षि नारद जी काहे के कारण जानते हैं? नारायण नाम के कीर्तन के प्रभाव से जानते हैं। भगवान शिव काहे के कारण? प्रेमा भक्ति के कारण शंकर जी जानते हैं। भगवान शंकर नित्य विष्णु के ध्यान में लगे रहते हैं, भगवान विष्णु शिव जी के ध्यान में लगे रहते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहला सृष्टि का कीर्तन प्रकट किया सनकादिकों ने। हरीश शरण ये पहला कीर्तन है। भगवान कपिल जानते हैं, आदि सम्राट महाराज मनु जानते हैं, प्रहलाद जी महाराज जानते हैं प्रभु के भक्ति की कृपा से, जनक जी महाराज जानते हैं, भीष्म पितामह जानते हैं, और बलि महाराज जानते हैं, और व्यास के बेटे श्री सुखदेव जी का नंबर है सज्जनों। और 12वां नंबर
धर्मराज कहते हैं सबसे अंतिम में प्रभु ने मेरे ऊपर भी कृपा की। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो अब आप ये निर्णय दे दीजिए कि आज के बाद हम किसको लेने जाए, किसको न लेने जाए। तो देखिए उसी दिन निर्णय हुआ, किसको यमराज के पार्षद लेने आते हैं और किसको भगवान के पार्षद। व्यास जी ने निर्णय दिया, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यत्शिरे कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्याम्। जिसकी जिह्वा भगवान का नाम लेने में संकोच करे उसको तुम लेने जाना। जिसका चित्त भगवान के चरणों में कभी चिंतन न करे उसको ले आना। और जिसका सिर कभी प्रभु के चरणों में झुके ना, भगवान की छवि के सामने अकड़ा खड़ा रहे, उसको तुम लेने जाना। और श्री कृष्णचंद्र महाराज का कीर्तन जो न करे, जो संतों का संग न करे, भगवान की कथा की उपेक्षा करे। इसलिए सज्जनों, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होय तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होय तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई। 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 राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। किसी की बनी क्या? संतों के संग से किसकी किसकी बनी? ध्रुव जी की बन गई। संत के रूप में कौन मिले? देवर्षि नारद जी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरनों में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होय तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होय तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोह निशा में बहुत दिन सोए। 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 जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी
को लगेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुख बिद नारी तीन आशाएं, सुख बिद नारी तीन आशाएं, सुख बिद नारी तीन आशाएं, सुख बिद नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर नाम सुमिरन में, कहत कबीर नाम सुमिरन में, राम सुमिरन में श्याम सुमिरन में, राम सुमिरन में श्याम सुमिरन में। पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। रतन देश लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। रतन के लग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इतिहास मिमं पुण्यम भगवान कुंभ संभवः कथयामास मलया आसीनो हरिमर्दयन्। सज्जनों, ये है भगवान के नाम की महिमा। और व्यास जी लिखते हैं कुंभ संभव। महाराज अगस्त इस कथा को कहां पर गाते हैं? मलय पर्वत में बैठ करके जब शालिग्राम की पूजा करते हैं तो रोज इस कथा को गाते हैं। एक बार गुरु जी नाराज हो गए थे देवताओं से। बृहस्पति नाराज होने का कारण क्या था? इंद्रस्त्र भुवन ऐश्वर्यम मदोल्लंघित सत्पथः। देवराजेंद्र को एक बार अभिमान हुआ। देवराजेंद्र अप्सराओं के नृत्य में मगन थे। उसी समय गुरुजी आए, देखा और उपेक्षा की। गुरुजी नाराज हो गए। अब जैसे गुरुजी नाराज हो गए तो दूसरा गुरु बदल लिया देवराजेंद्र ने। विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप से यज्ञ कराया और यज्ञ में स्वाहा थोड़ा सा राक्षसों को इन्होंने दे दिया। त्वष्टा के बेटे थे। मम्मी ननिहाल पक्ष जो था वो दैत्य कुल का था। एक बार इंद्राय स्वाहा कहते थे, दूसरी बार नौचे स्वाहा कह देते थे। इंद्र को आ गया गुस्सा तो वज्र से सिर काट दिया गुरु जी का। भाई क्या करे चेला, गुरु जी जब संभल ही नहीं रहे तो मार दी। देवराजेंद्र को ब्रह्महत्या लगी तो 4 जगहों में बांट दिया देवराजेंद्र ने। जल के रूप में फेन ब्रह्महत्या है, इसलिए पानी पिए अगर तालाब नदी में तो साफ करके पीना चाहिए, फेन नहीं होना चाहिए। ऊसर भूमि के रूप में पृथ्वी को दिया एक हिस्सा, और वृक्षों को गोंद के रूप में दिया, और संसार में माताओं को दिया अपवित्रता के रूप में। 4 दिन की 5 दिन की जो पवित्रता होती है वो ब्रह्महत्या है। एक बात मैं बताऊं, कम से कम 5 दिन माताओं को भोजन बना के बालकों को नहीं खिलाना चाहिए। ब्रह्महत्या जैसा दोष लगता है। सावधान होना चाहिए संसार में। और अपने 2-4 जिलों में है बकाया, पूरे भारत में सावधान है माता, नहीं जाती रसोई की ओर, देखती नहीं। पर अपने यहाँ यदि कुछ कह दो तो और नाराज हो जाएंगे। विलक्षणता है। क्यों? पूत रक्षणे धातु से पवित्र शब्द उत्पन्न होता है। अगर पवित्रता होगी तो ईश्वर होगा। ईश्वर रहेगा घर में तो लक्ष्मी रहेगी, क्योंकि ईश्वर की प्रिया का नाम लक्ष्मी है। और जब लक्ष्मी रहेगी तभी यश बढ़ेगा। 2 प्रकार की लक्ष्मी होती है, क्योंकि 2 वाहन है लक्ष्मी के, एक गरुड़ और एक उल्लू। गरुड़ में जो लक्ष्मी विराजी है वो नारायण के साथ है, वो स्थिर लक्ष्मी होती है। और जो उल्लू में विराजी है वो अकेली है।
उल्लू वाली लक्ष्मी नहीं, नारायण वाली लक्ष्मी स्थिर होती है। उल्लू वाली लक्ष्मी बुद्धि बिगाड़ी है और नारायण वाली लक्ष्मी स्थिर होती है। कहते हैं ना स्थिर लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं। कई प्रकार के व्रत होते हैं ना लक्ष्मी। सज्जनों, तुष्टा को बड़ा क्रोध आया। तुष्टा ने एक बड़ा सुंदर यज्ञ किया और भयंकर वृत्तासुर का जन्म दे दिया। भयंकर था वृत्तासुर। क्या किया जाए? देवराजेंद्र दौड़े भगवान नारायण के पास, बोले जाओ यदि ब्राह्मण कृपा कर दे तो वृत्तासुर का वध हो सकता है। ब्राह्मणों के पास है इसकी औषधि। बोले कौन, किसके पास जाए? बोले दधीची से जाके हड्डियां मांगो। दधीची से हड्डियां मांगे तो दधीची महाराज ने का बड़ा पहले फटकार लगाया। बोले कैसे स्वार्थी हो, बताओ, कह रहे तुम मुझे हड्डी दे दो। अब बताइए, मनुष्य जैसा सुंदर शरीर भजन करने वाला और ये कह रहे हड्डी दे दो, तो चरणों में गिर गए। देवताओं ने दीनता दिखाई। क्या कहा? किम नु तद्दुस्त्यजं ब्रह्मन् पुंसां भूतानुकंपिनं भवद विधानां महतां पुण्य श्लोके कर्मणां। ये है ब्राह्मण के गुण। इतना त्याग ब्राह्मण के होना चाहिए कि दूसरे के लिए अपना शरीर भी दान कर दे। ये नहीं कि बनियारी के लिए रोने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। वर्ण नहीं मिला, त्याग चरणों में गिरे। देवताओं ने दधीची जी को दया आया और इन्होंने गाय को बुलाया और अपने पूरे शरीर को चटवा लिया। हड्डियां बची, वज्र बनाया गया। और वृत्तासुर को सज्जनों जिस समय मारने आए देवराजेंद्र, तो देवराजेंद्र के वज्र से वृत्तासुर को भगवान के दर्शन हुए। वही भक्ति प्राप्त हुई वृत्तासुर। तो वृत्तासुर ने 2 दृष्टांत दिया है भक्ति पक्ष के और प्रार्थना किया है। भगवान ने कहा वरदान मांग लो। बोले प्रभु 2 दृष्टांत देके वरदान मांगा है, क्या चाहते हो? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसयित्वा विरहय्य कांक्षे। न मुझे शिवलोक चाहिए, न ब्रह्मलोक चाहिए, न देवराजेंद्र का लोक चाहिए, न भूमंडल का राज्य चाहिए, न अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल का राज्य चाहिए। तो क्या चाहते हो? कुछ चाहो तो मैं देने वाला हूं, मांगो तो। तो इसने कहा आपके विरही जनों के बीच में आपकी प्राप्ति के लिए विरह में रोना चाहता हूं। ये वरदान। अब 2 दृष्टांत दिए। कैसा? अजात पक्षा युग मातरम खगा। प्रातः कालीन पक्षियों की माताएं, जो बच्चे अंडे से बाहर आ चुके हैं, माँ दूध पिला करके गई है और वो जाती है दाना चुगने के लिए। अब उनके पंख तो है नहीं कि माँ के पीछे पीछे दौड़ चले। तो पहला दृष्टांत दिया कि जैसे छोटा पक्षी का बच्चा जब भूख से व्यथित होता है तो जिधर माँ दाना चुगने गई है उधर टकटकी लगाए देखता रहता है कि इधर मेरी माँ गई है, इधर से आएगी, कब आए और कब मुझे दूध पिलाए। और दूसरा दृष्टांत दिया है वत्स तराह क्षुधारता। बछड़ा, प्रातःकालीन गऊ दूध पिलाई बछड़े को और जंगल में चली गई घास चरने के लिए। अब शाम को बछड़े को भूख लगती है तो उसी रास्ते को देखता रहता है, मेरी माँ इधर गई है घास खाने, इधर से ही आएगी। अब अत्यंत व्यथित बछड़ा जैसे उस माँ की राह देखता है, बस आपकी राह में ऐसे देखना चाहता है। ऐसी भी रहावस्था चाहिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए, क्योंकि पिघले अंतःकरण में भगवान की छवि टिकती है। सज्जनों, पिघले पत्थर हृदय में भगवान कभी नहीं आते। विरह वेदना चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा चाहिए, तब ईश्वर आता है। ईश्वर लड्डू नहीं है कि हम गप कर ले, हम करें कुछ ना और वो आ जाए, नहीं।
भगवान कहते हैं अरे माँ दूध नहीं पिलाती अगर संसार की टाफी लेके बच्चा प्रसन्न रहता है। माँ ने टाफी पकड़ा दी बच्चे को तो माँ भी जब तक बच्चा टाफी में मस्त रहता है तो माँ भी निश्चिंत रहती, चलो अभी टाफी तो खा रहा है। बच्चे को माँ की जरूरत हो तो टाफी फेंके और दूध के लिए रोए, तब माँ दूध पिलाती। ऐसे ही सांसारिक विषय रूपी टाफी जब तक हम नहीं छोड़ेंगे और परमानंद घन की तीव्र प्राप्ति की आकांक्षा नहीं हृदय में जगेगी, तब तक कहीं ईश्वर है ही नहीं सज्जनों। ईश्वर तो भगवान तो भक्तों के पास होता है और भगवान गुड़ की मिठास बताने से मुंह मीठा नहीं होगा। गुड़ की मिठास को ज्ञान करने के लिए जीभ में गुड़ रखना पड़ेगा, तब ज्ञान होगा कि गुड़ मीठा होता है। अब मैं बताऊंगा कि गुड़ मीठा है तो आपको मिठास नहीं लगने वाली। आप स्वयं जब तक जिह्वा में गुड़ नहीं रखोगे, शास्त्र ने बता दिया, प्रेमा भक्ति का आश्रय दिया, शास्त्र ने रास्ता बता दिया, चलना हमें स्वयं है। इसलिए सज्जनों गुरु की जरूरत है, लेकिन गुरु की जरूरत है मूर्खों की नहीं। और जगत में गुरु ही ढूंढने से मुश्किल से मिलता है। गुरु शास्त्र की शरण में आने से मिलता है। शास्त्रानुसार जीवन जिए, ईश्वर कृपा करे और गुरु मिला दे। आप देखिए तीव्र आकांक्षा लेकर के चले ध्रुव जी, भगवान को कष्ट हुआ, नारद जी को भेज दिया। न तीव्र आकांक्षा होती भगवत प्राप्ति की, न भगवान को कष्ट होता, न देवर्षि नारद जी जैसे गुरु मिलते। ऐसे भगवान श्याम सुंदर की ये बड़ी सुंदर लीला। वृत्तासुर जो था सज्जनों, इसके पूर्व जन्म की कथा है। ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, ये अगस्त जी का अपमान किया था तो श्राप दिया। इधर नारद जी महाराज ने पूर्व जन्म में उसके पूर्व जन्म की कथा गाई। चित्रकेतु नाम का राजा, इसके करोड़ों रानियों का वर्णन है। देखिए एक दो नहीं, करोड़ों रानियों का वर्णन। हुआ क्यों इतने विवाह? वृत्तासुर जो उसके पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के जो राजा के रूप में था, तो इसके करोड़ों, एक करोड़ नहीं बहुवचन का उपयोग किया व्यास जी ने। हुआ क्यों इतना विवाह? संतान नहीं होती थी। तो अंगिरा महाराज ने कृपा करी और सबसे बड़ी रानी के इसके एक बेटा हो गया। अब सबसे बड़ी रानी के बेटा हुआ तो सबसे ज्यादा प्रेम बड़ी रानी पर हो गए। तो 99,99,199,199 रानियों ने मिलकर उसको जहर दे दिया बच्चे को। इतनी ईर्षा है संसार में, सोचिए। अब अंगिरा महाराज ने जब वरदान दिया बेटे का, तो सुख और दुख दोनों देने वाला होगा, ये कहा था। ये सूत्र है संसार का। जो चीज कभी सुख देती है वो कभी न कभी दुख भी देती है, सृष्टि का नियम है। मान लीजिए हमने बहुत अच्छी मर्सिडीज कार खरीदी, करोड़ों रुपए की, 50 लाख के ऊपर से शुरू होती मर्सिडीज कार, BMW कार है सब। 50 लाख से शुरुआत है मर्सिडीज कारों की। हमने करोड़ों रुपए की कार खरीदी, बड़ी लग्जरी कार है, यात्रा कर रहे हैं। अचानक वो भयंकर जंगल में पंचर हो गई। स्टेपनी नहीं है, स्टेपनी है तो वो भी बर्बाद है। अब आप बताइए क्या करेंगे? अब ना तो कार को छोड़ के जा सकते कहीं, क्योंकि करोड़ों रुपए की है। कि अगर कहीं जाए 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चले, किसी के घर में खाना पीना खाए, कहीं भीख मांग के खाए, नहीं छोड़ सकते। अब वही कार जो लग्जरी आरामदायक थी, हमारे दुख का कारण बन गई। ऐसे ही बेटा बेटी बड़ी सेवा करते हैं। मान लीजिए बेटा बेटी बड़ी आज्ञा पालक है,